नमस्कार दोस्तों, गुप्ता जी यहाँ हैं और इस बार हम बात कर रहे हैं दुनिया के 10 सबसे रहस्यमयी और डरावने प्राचीन राक्षसों के बारे में। क्या ये राक्षस सिर्फ कहानियों में हैं या सचमुच इनका अस्तित्व था? वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और खुद फैसला कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास है पाजुजू, मेसोपोटामिया का हवाओं का राजा। पाजुजू को प्राचीन मेसोपोटामिया में एक बहुत ही शक्तिशाली और भयानक देवता माना जाता था। कहा जाता है कि पाजुजू की शक्ल इतनी भयानक थी कि उसे देखते ही इंसान पत्थर बन जाता था। उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह चमकती थीं और उसकी उपस्थिति से ही लोग कांप उठते थे। उसके पंख, शेर के पंजे, भयानक चेहरा और बिच्छू की पूंछ थी। पाजुजू की यह भयानक रूपरेखा उसे और भी डरावना बनाती थी। पाजुजू की कहानियां हमें बताती हैं कि प्राचीन काल में लोग कितने डरे हुए थे। लोग मानते थे कि पाजुजू की शक्तियों से बचने के लिए उन्हें विशेष अनुष्ठान करने पड़ते थे। कुछ लोग मानते हैं कि पाजुजू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी करता था। वह बुरी आत्माओं और बीमारियों से लोगों की रक्षा करता था, खासकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों की। हॉलीवुड की फिल्म द एक्सोर्सिस्ट ने पाजुजू को एक बार फिर से दुनिया के सामने ला दिया। इस फिल्म में पाजुजू को एक भयानक और शक्तिशाली दानव के रूप में दिखाया गया है, जिसने दर्शकों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। आज भी लोग उसकी कहानियां सुनकर डर जाते हैं। पाजुजू की कहानियां और उसकी भयानक छवि आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती हैं। उसकी शक्तियों और भयानक रूप के कारण पाजुजू आज भी एक रहस्यमय और डरावना पात्र बना हुआ है। अब बात करते हैं लिलित की, जिसे यहूदी पुराणों में पहली महिला बताया गया है। लिलित का नाम सुनते ही एक रहस्यमयी और डरावनी छवि सामने आती है। यहूदी पुराणों के अनुसार लिलित को आदम की पहली पत्नी माना जाता है, जो मिट्टी से बनी थी, ठीक वैसे ही जैसे आदम। लेकिन लिलित को आदम के बराबर रहना मंजूर नहीं था और वो ईश्वर से बागी हो गए। उसने आदम के साथ अधीनता में रहने से इनकार कर दिया और स्वर्ग से भागने का निर्णय लिया। यह विद्रोह उसकी स्वतंत्रता की चाहत को दर्शाता है। कहा जाता है कि लिलित ने ईश्वर का नाम लेकर उड़ने की शक्ति हासिल कर ली और स्वर्ग से भाग गई। उसने अपने पंख फैलाए और रात के अंधेरे में गायब हो गई। इस घटना ने उसे रात की रानी बना दिया, जो अंधेरे में घूमती थी। वो रात में घूमती थी और सोते हुए बच्चों को उठा ले जाती थी। यह कहानी माता पिता के दिलों में डर पैदा करती थी और बच्चों को रात में सुरक्षित रखने के लिए उन्हें सतर्क करती थी। लिलित की कहानियां हमें बताती हैं कि प्राचीन काल में लोग महिलाओं की स्वतंत्रता से कितने डरे हुए थे। लिलित का विद्रोह और उसकी स्वतंत्रता की चाहत उस समय की सामाजिक धारणाओं को चुनौती देती थी। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि लिलित की कहानी हमें मजबूत बनने की प्रेरणा देती है। लिलित का चरित्र हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, चाहे समाज कुछ भी कहे। उसकी कहानी आज भी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही हैं। लिलित की कहानी ने आधुनिक नारीवादी आंदोलनों को भी प्रभावित किया है। वह एक प्रतीक बन गई है, जो महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए खड़े होने और समाज की बेड़ियों को तोड़ने के लिए प्रेरित करती है। उसकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। तीसरे नंबर पर है एस्मोडियस, वासना और विनाश का राजा। यहूदी धर्म ग्रंथों में वर्णित एस्मोडियस को कामुक इच्छाओं, लालच और विनाश का राजा माना जाता है। कहा जाता है कि एस्मोडियस इतना शक्तिशाली था कि वो इंसानों को पागल बना सकता था, उनके रिश्ते तोड़ सकता था और उन्हें बर्बाद कर सकता था। एस्मोडियस की कहानियां हमें हमारे अंदर छिपी वासना और लालच के बारे में चेतावनी देती हैं। चैप्टर 4, लेवायथन, समुद्रों का दानव, अथाह शक्ति का प्रतीक।
यह नाम सुनते ही हमारे मन में एक विशाल और भयानक समुद्री राक्षस की छवि उभरती है। चौथे नंबर पर आता है लेवायथन, एक विशाल समुद्री राक्षस। यह राक्षस इतना बड़ा और शक्तिशाली था कि उसकी उपस्थिति से ही समुद्र में हलचल मच जाती थी। यहूदी और ईसाई धर्म ग्रंथों में वर्णित लेवायथन को एक विशाल समुद्री राक्षस माना जाता है, जिसका शरीर इतना बड़ा था कि वो पूरे समुद्र को ढक सकता था। प्राचीन ग्रंथों में इसे समुद्र का राजा कहा गया है, जो अपनी अथाह शक्ति और भयानक रूप के लिए जाना जाता था। उसके दांत तलवारों की तरह तेज थे और उसकी सांस में आग थी। उसकी एक झलक ही किसी भी नाविक के दिल में डर पैदा कर सकती थी। उसकी शक्ति और क्रूरता की कहानियां सदियों से लोगों के बीच प्रचलित हैं। लेवायथन की कहानियां हमें समुद्र की अथाह शक्ति और उसके रहस्यों के बारे में बताती हैं। यह राक्षस समुद्र की गहराइयों में छिपा रहता था और केवल विशेष अवसरों पर ही सतह पर आता था। उसकी उपस्थिति से समुद्र में तूफान और भयंकर लहरें उठती थीं। वो हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति में ऐसी बहुत सी शक्तियां मौजूद हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। लेवायथन की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि हमें प्रकृति की शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। यह राक्षस हमें यह भी याद दिलाता है कि समुद्र की गहराइयों में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं, जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। चैप्टर 5, बेल्फेगोर, आलस्य का दानव, आविष्कारों का दुश्मन। 5वें नंबर पर है बेल्फेगोर, जो आलस्य और सुस्ती का प्रतीक है। बेल्फेगोर को अक्सर एक भयानक दारही और सींगों वाले राक्षस के रूप में चित्रित किया जाता है, जो एक शौचालय पर बैठा रहता है। बेल्फेगोर की कहानियां हमें आलस्य के खतरों के बारे में चेतावनी देती हैं। चैप्टर 6, बाल, तूफानों का देवता, बलिदानों का भूखा। 6ठे नंबर पर आता है बाल, प्राचीन कनानी धर्म का तूफानों, बारिश, बिजली और उपजाऊ शक्ति का देवता। उसे अक्सर एक ताकतवर योद्धा के रूप में चित्रित किया जाता था, जिसके हाथों में बिजली चमक रही होती थी। बाल की पूजा के साथ साथ डर भी जुड़ा हुआ था। कहा जाता है कि वो बहुत क्रोधित देवता था और उसे प्रसन्न करने के लिए लोगों को बलिदान देना पड़ता था। चैप्टर 7, बेएल्ज़ेबब, मक्खियों का राजा, झूठ और धोखे का स्वामी। 7वें नंबर पर आता है बेएल्ज़ेबब, शैतान का सेनापति। बेएल्ज़ेबब को अक्सर एक विशाल मक्खी या एक भयानक राक्षस के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसके हाथों में त्रिशूल होता है। बेएल्ज़ेबब की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं फंसना चाहिए। चैप्टर 8, एस्टरोथ, सुंदरता की आड़ में छिपी बुराई। 8वें नंबर पर आती है एस्टरोथ, एक महिला राक्षस जो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है, लेकिन उसकी सुंदरता धोखे का जाल है, क्योंकि वो असल में एक खतरनाक और शक्तिशाली राक्षस है जो इंसानों को गुमराह कर। चैप्टर 9, मामन, लालच का दानव, धन का भूखा। 9वें नंबर पर आता है मामन, जो लालच, धन और लोभ का प्रतीक है। मामन की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें पैसे और संपत्ति के पीछे नहीं भागना चाहिए। चैप्टर 10, अज़ेज़ेल, बलि का बकरा, पापों का भारवाहक। और अंत में 10वें नंबर पर आता है अज़ेज़ेल, एक गिरा हुआ स्वर्गदूत। अज़ेज़ेल को अक्सर एक बकरे के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसे प्रायश्चित के दिन यहूदी लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए रेगिस्तान में छोड़ देते थे। ओत्रो। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे रहस्यमयी और डरावने प्राचीन राक्षस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा राक्षस सबसे ज्यादा डरावना लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।